एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे सी प्रोग्राम बनाए कि हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट कर दे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन कि किस लाइन का क्या मतलब है। तो फर्स्ट हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। देन फिर मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इंट मेन। और फिर हम अब आपको पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू क्या होता है? पावर ऑफ। ये फंक्शन आपको यूज करते आता है कि नहीं? मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये फंक्शन आपको यूज करते नहीं आता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास ये फंक्शन जो होता है, उस फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसका नाम है math.h। इसमें हम सारे फंक्शन आते हैं मैथ्स के, जैसे पावर ऑफ। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 2,3 तो ये कैलकुलेट कर देगा 2 की पावर 3। अगर हम यहाँ लिखेंगे 2,5 तो 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर देगा। इस फंक्शन का ये काम होता है। हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में किसकी पावर होती है? हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में होती है पावर ऑफ 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय n इंटू 100। ये हमारी एक टर्म हो गई, हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, सॉरी, ये ब्रैकेट आ गया और यहाँ ब्रैकेट आ गया। तो ये हमारी एक टर्म हो गई। और फिर कॉमा, इसकी पावर क्या रखेंगे हम? n इंटू टाइम। हम जितने टाइम के लिए रख रहे हैं, तो हमारे इसकी पावर ये हो जाएगी। तो ये हमारा, इसलिए हम यहाँ पर पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इसकी तरफ, कोड की तरफ। हमको क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, तो हम फ्लोट में बना देंगे। पहले तो अमाउंट बनाएंगे। ये पूरा फॉर्मूला हम किस में स्टोर कराएंगे? अमाउंट में, टोटल अमाउंट, कॉमा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में रहता है, प्रिंसिपल। और फिर हम बनाएंगे रेट, एंड फिर बनाएंगे हम टाइम। हमारे पास ये 4 वेरिएबल है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट देंगे। प्रिंसिपल मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में है। हमारे पास लेट एग्जांपल हमारे पास 5,000 रुपीज है, ठीक है। फिर हमारे पास कितने रेट पर है? वो हमारे पास है 5% रेट पर हमने लिए हैं। और हमारे पास, हमको यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, n बनाना पड़ेगा इंटीजर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितने टाइम के लिए चाहिए, मतलब कितने टाइम्स के लिए चाहिए। मतलब अगर हमको मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। अगर ईयरली निकालना है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हम मंथली निकालेंगे तो 12 लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे। टाइम हमको चाहिए, ये हमको निकाल दो तुम 1 साल का। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल दो मंथली के लिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये हमारा मंथली के लिए यूज होता है। मंथली के लिए हमारा 12 यूज होता है। और ईयरली के लिए हमारा क्या यूज होता है? 1 यूज होता है ना, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर दे देंगे अमाउंट का फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर बनाया था। इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये अमाउंट का फॉर्मूला है हमारा, सॉरी, Ctrl+C P सेमीकोलन। ये हमारा हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब हमारा इसमें टोटल अमाउंट स्टोर हो गया। क्या? टोटल अमाउंट मीन्स हमारा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और हमारा इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? हम एक इंटरेस्ट बनाएंगे, फ्लोट नाम का इंटरेस्ट वेरिएबल बनाएंगे। इंटरेस्ट, उसमें हम क्या स्टोर कराएंगे? हमारा
अमाउंट जो टोटल आया है उसमें से माइनस कर देंगे हमारा स्टार्टिंग का अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हम प्रिंट करवा देंगे मंथली 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 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। हमने यहाँ पर 1 लिखा है टाइम, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ईयर लिख दिया है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 ईयर लिख देते। 2 ईयर कॉमा, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा इक्वल टू के आगे परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फ्लोट टाइप में, इसलिए परसेंटेज एफ कॉमा, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को डिस्प्ले करेंगे केवल। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है रेडी। तो अब हम रन कर रहे हैं। तो हमारा मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 255.8095। अब हमको ये इतनी सारी वैल्यू नहीं चाहिए पॉइंट के बाद, तो हम परसेंटेज एफ के बीच में यहाँ लिख देंगे 0 पॉइंट। अगर हमको वन डेसिमल तक चाहिए तो 1 लिख देंगे, अगर हमको 2 डेसिमल तक चाहिए तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर हमको 2 डेसिमल तक चाहिए तो 2 लिख देंगे, अगर 3 डेसिमल के लिए चाहिए तो 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या करा, हमने हमारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जितने भी फॉर्मूले में यूज होते हैं, और फिर उनकी वैल्यू दे दी। ये आप यूजर से भी ले सकते हो। हमने सारी वैल्यू दे दी। हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया n, जिसमें हमने 12 स्टोर करा है, क्योंकि हमको मंथली कैलकुलेट करना है। अब आपको बताता हूँ, अगर हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं 1 दे दूंगा वैल्यू, और 1 साल के लिए हमारा ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा 250 रुपीज होता है 1 साल के लिए ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो हाँ, टाइम हमने दे दिया, अमाउंट हमने, ये फॉर्मूला होता है हमारा, हमने अमाउंट में उसका फॉर्मूला दे दिया, तो हमारे अमाउंट में टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलके जुड़ गया। फिर हमको इंटरेस्ट निकालना था अलग से, तो हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। फिर हमने इंटरेस्ट को प्रिंट करा दिया उसके 2 डेसिमल तक। तो हमारा कोड हो चुका है रेडी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।